जयकार करें। ओ जय जयकार जय जयकार करें। ओ जय जयकार जय जयकार करें। ओ जय जयकार जय जयकार करें। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार जय जयकार करें। ओ जय जयकार जय जयकार करें। ओ जय जयकार जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। भी उसकी महिमा बताए, हस्तकलाएं अपार। सारी सृष्टि उसकी रचना उसका ही करता। ओ जय जयकार जय जयकार करें। ओ जय जयकार जय जयकार करें। ओ जय जयकार जय जयकार करें। सबको जय यीशु की जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में माता कलीसिया संत जॉन मेरी वियानी का पर्व मनाती है। संत जॉन मेरी वियानी सभी पुरोहितों का संरक्षक संत है और आज के दिन में हम लोग इसमें संविधान में सभी पुरोहितों के लिए, विशेष रूप से हमारे धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों के लिए हम प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत जॉन मेरी वियानी के बारे में बताया जाए, दुनिया की दृष्टि में लोगों की राय में वो ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान नहीं थे, लेकिन प्रभु के दृष्टि में देखा जाए उनका दिल प्रभु में था, उनका ध्यान प्रभु के कार्यों में केंद्रित था और जिस वजह से उन्होंने अपने त्याग तपस्यामय जीवन के द्वारा हजारों लाखों लोगों को प्रभु के रास्ते पे लाया। एक सुंदर पुरोहिताई का जीवन उन्होंने बिताया, पुरोहिताई के कार्य किए बड़े लगन से, बड़े प्यार से। कहते हैं 18 घंटे
वो पाप स्वीकार सुनते हुए बिताते थे। उसके अतिरिक्त बहुत सारी अन्य सेवा कार्य वो किया करते थे। कम से कम वो सोया करते थे। उनकी जीवन कथा में लिखा है रात के 1 बजे वो उठते थे और रात के 10 बजे तक वो काम में लगे रहते। 2 घंटा हम समझ सकते हैं कितना इंसान को आराम मिलता होगा, लेकिन उन्होंने अपने पुरोहिताई के पूरे 45 साल इसी प्रकार से जीवन बिताया, जिस वजह से संत जॉन मैरी वियानी को आर्स नामक एक जगह पर, एक ऐसी जगह पर जहाँ कोई पुरोहित जाना नहीं चाहता, वहाँ के लोगों का जीवन बहुत ही अलग था, भिन्न था। लोग ईश्वर को नहीं मानते थे, ना ईश्वर की आराधना करते थे। ऐसी जगह पर जब भेजा गया, सबसे पहले संत जॉन मैरी वियानी ने वहाँ पहुंचकर घुटने टेक कर प्रार्थना करके भविष्यवाणी की ये जगह लोगों के लिए काफ़ी नहीं है। और हकीकत में यही हुआ। 42 साल की सेवा, एक जगह पर 42 साल की सेवा के बाद कहते हैं 20 मिलियन लोगों ने ना केवल प्रभु को जाना, प्रभु को माना, प्रभु में विश्वास किया, बल्कि अपना जीवन बदल दिया, अपने बुरे रास्ते को छोड़ दिए, प्रभु का रास्ता अपनाया। इतना महान व्यक्ति संत जॉन मैरी वियानी। इसलिए संत पापा पियुस 11वें ने 1929 में उनको सभी पुरोहितों का संरक्षक संत घोषित किया। आज के दिन में हम लोग संत जॉन मैरी वियानी के मध्यस्थ मांगे, जिस जुनून के साथ वो पुरोहिताई के कार्य करते थे और इस कार्य के द्वारा लोगों को उन्होंने बचाया, वही जुनून, वही जिज्ञासा हर एक पुरोहित को मिले। हर एक पुरोहित महापुरोहित प्रभु के रास्ते पर चलने वाले बने। महापुरोहित प्रभु यीशु की महिमा के लिए त्याग तपस्या में जीवन को बिताते हुए लोगों को प्रभु के रास्ते पर लाने में सक्षम हो पाएँ। आइए हम इसमें सब बलिदान में योग रीति से चढ़ाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हमारा गुनाह, गलती, पाप, अपराधों को याद करते हुए उसके लिए माफ़ी मांगें, जिससे कि हम सभी लोगों के द्वारा चढ़ाया हुआ यह बलिदान पिता परमेश्वर को पसंद आवे और इस बलिदान के द्वारा हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभु पर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। प्रभु पर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। प्रभु पर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। प्रभु पर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे, दूर
दूर कर दो पाप हमारे। प्रभु वर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। प्रभु वर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरी कृपा से पुरोहित संत जॉन योहन मरिया वियानी अपने प्रेरित उत्साह के लिए सुप्रसिद्ध थे। इनके आदर्श जीवन और मध्यस्थ प्रार्थना के प्रभाव से हम अपने भाई बहनों को क्रिस्त की ओर आकर्षित करें और उनके साथ अनंत महिमा प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आज का पहला पाठ गणना ग्रंथ से लिया गया है। प्रभु ने मूसा से कहा, जो कनान देश में इस्राएलियों को देने जा रहा हूँ, उसकी टोह लगाने के लिए आदमियों को भेजो। हर एक वंश में से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को। 40 दिन के बाद वे उस देश की टोह लगा कर लौटे। वे पारान की मरुभूमि के कादेश नामक स्थान पर मूसा, हारून और इस्राएल के सारे समुदाय के पास आए। उन्होंने उनके और सारे समुदाय के सामने अपना विवरण प्रस्तुत किया और उन्हें उस देश के फल दिखाए। उन्होंने मूसा से कहा, हम उस देश गए जहां आपने हमें भेजा था। वहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं। ये रहे वहाँ के फल। वहाँ के निवासी बलवान हैं, उनके नगर सुरक्षित और बहुत बड़े हैं। हमने वहाँ अनाक के वंशजों को भी देखा है। नेगेव प्रदेश में अमालेकी रहते हैं। पर्वतीय प्रदेश में हित्ती, यबूसी और अमोरी, समुद्र के किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी निवास करते हैं। कालेब ने मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने वाले लोगों को शांत किया और कहा, हम वहाँ चलें और इस देश को अपने अधिकार में कर लें। हम उसे जीतने के सामर्थ हैं। किंतु जो व्यक्ति कालेब के साथ गए थे, वे बोले, हम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वे जिस देश की टोह लगा चुके थे, उसकी निंदा करने लगे और बोले, वह एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को खा सकता है। जिन लोगों को हमने वहाँ देखा है, वे सब बहुत लंबे कद के हैं। हमने वहाँ भीमकाय लोगों को भी देखा। अनाकी भीमकाय लोगों के वंशज हैं। उनकी तुलना में हम अपने को टिड्डियाँ समझते थे और वे भी हमें यही समझते होंगे। सारा समुदाय ये बातें सुनकर जोर से चिल्लाने लगा और रात भर विलाप करता रहा। प्रभु ने मूसा और हारून से यह कहा, मैं कब तक दुष्ट समुदाय की शिकायतें सहन करता रहूं? मैं इस्राएलियों से अपनी शिकायतें सुन चुका हूं। उन्हें यह बता दो, प्रभु कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मैंने तुम लोगों को जो बातें कहते सुना है, उन्हीं के अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूँगा।
यहाँ इस मरुभूमि में तुम्हारे शव पड़े होंगे, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी शिकायतें की हैं। जितने लोगों के नाम जनगणना के समय लिखे गए थे और जिनकी उम्र 20 से ऊपर है, उनमें से एक भी उस देश में प्रवेश नहीं करेगा जहाँ मैंने हाथ उठाकर तुम्हें बसाने की शपथ की है। यफूत्र का पुत्र कालेब और नून का पुत्र योशुआ इसके एकमात्र अपवाद हैं। तुम लोगों ने 40 दिन तक उस देश का निरीक्षण किया, उनका हर दिन 1 बरस गिना जाएगा। इसके अनुसार तुम्हें 40 वर्ष तक अपने अपराधों का फल भुगतना पड़ेगा और तुम जान जाओगे कि मेरा विरोध करने का फल क्या है। मैं प्रभु यह कह चुका हूँ, इस दुष्ट समुदाय ने मेरा विरोध किया है, मैं इसके साथ यही व्यवहार करूँगा। यह इस मरुभूमि में समाप्त हो जाएगा, ये लोग सब के सब यहाँ मर जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है। हमने अपने पूर्वजों की तरह पाप किया, हम भटक गए, हम पापी हैं। हमारे पूर्वजों ने मिस्र में रहते समय तेरे अपूर्व कार्यों पर ध्यान नहीं दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है। वे शीघ्र ही उसके कार्य भूल गए और इसकी इच्छा की उपेक्षा करने लगे। वे मरुभूमि में अपनी वासनाओं के शिकार बने। उन्होंने उजाड़ प्रदेश में ईश्वर की परीक्षा ली। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है। उन्होंने अपने उस मुक्तिदाता ईश्वर को भुला दिया, जिसने मिस्र देश में अपूर्व कार्य किए, हाम देश में महान चमत्कार दिखाए और उनके शत्रुओं को लाल समुद्र में मारा था। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है। वह उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था, किंतु उसका कृपा पात्र मूसा बीच में आया। मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और ईश्वर ने उन पर से अपना क्रोध हटा दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है। जय घोष, हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुधि ली है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने वहाँ से विदा होकर तीरूस और सिदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। यीशु ने उन्हें उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूरा पिल्ले खाते ही हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, एक कनानी स्त्री प्रभु से निवेदन करती है, अपनी बेटी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है, लेकिन प्रभु पहली बार उसकी प्रार्थना नहीं सुनता है।
उस स्त्री की ओर से वे प्रभु के शिष्य प्रभु से विनती करते हैं और जब उत्तर देता है उत्तर नकारात्मक था। उसके बाद फिर वह स्त्री आती है और बोलती है मेरी सहायता कीजिए, तो प्रभु उस स्त्री को उत्तर देता है, वो उत्तर भी नकारात्मक था। उसके बावजूद वो स्त्री हिम्मत नहीं हारती, वो स्त्री पीछे नहीं हटती, वो स्त्री वापस नहीं चलती, क्योंकि उसके अंदर विश्वास था। प्रभु पर दृढ़ विश्वास मैं साबित करूं, प्रभु पर दृढ़ विश्वास, अटल विश्वास मैं प्रकट करूं और विश्वास के द्वारा मेरे जीवन में कार्य हो सकता है, ये उस स्त्री को मालूम था। इसलिए वो स्त्री निवेदन करती रही, बार बार निवेदन करती रही। जब प्रभु ने नकारात्मक उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है, तब भी उस स्त्री ने बुरा नहीं माना, बल्कि उसके लिए बहुत सुंदर एक विश्वास भरा उत्तर दिया। फिर भी स्वामी के मेज से नीचे गिरे हुए टुकड़े चूरा पिल्ले खाते ही हैं। इस प्रकार से उत्तर देते हुए उस स्त्री ने अपने विश्वास से प्रभु का दिल छू लिया और प्रभु ने तुरंत कहा, बेटी तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया। कितनी सुंदर बात। वो स्त्री हमें सिखाती है प्रार्थना हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता ज़रूर है, लेकिन उसके पहले हमारे विश्वास की परीक्षा ज़रूर ली जाएगी। विश्वास की बात आते ही आज के महान संत जॉन मेरी वियानी के जीवन की हमें याद आती है। कितना एक विश्वास भरा उनका जीवन। कोई सुविधा नहीं थी उन दिनों में, किसी प्रकार के इंतज़ाम नहीं था, प्रबंध नहीं था। स्वयं की अलग अलग प्रकार की कमी कमजोरियों के बावजूद ईश्वर के हवाले अपने आप को कर देता, ईश्वर के हाथों में समर्पित करता है, क्योंकि उसका दिल ईश्वर में था। उसका प्रेम इतना गहरा था ईश्वर के प्रति, ईश्वर के कार्यों के प्रति। हर प्रकार के त्याग तपस्या के लिए वो तैयार होता है। और प्रभु उसको, उस कमज़ोर व्यक्ति को, जो दुनिया की दृष्टि में कमज़ोर था, कमज़ोर यानी कि पढ़ाई में कमज़ोर था, लातिनी भाषा उसको बहुत कठिन लगती थी और ऐसे में एक पुरोहित बनना कठिन था। उसके बावजूद उस कमज़ोर उपकरण को जब उसने स्वयं अपने आप को प्रभु के हवाले कर दिया, प्रभु के हाथों में समर्पित किया, प्रभु ने उसको शक्तिशाली माध्यम बनाया, शक्तिशाली उपकरण बनाया और उसके द्वारा प्रभु ने बहुत सारे लोगों को अपने प्रति आकर्षित किया। इसलिए भाइयों बहनों, आइए आज के दिन में हम लोग प्रार्थना करेंगे सभी पुरोहितों के लिए, विशेष रूप से हमारे धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि आज के दिन में पुरोहिताई के लिए बुलाहट बहुत कम है। बहुत कम लोग पुरोहित बनने के लिए आते हैं, क्योंकि लोगों को दिखता तो ज़रूर है बहुत सुंदर जीवन है पुरोहित का, बहुत अच्छा जीवन है, लेकिन कोई त्याग, कोई तपस्या नहीं करना चाहता। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि सभी पुरोहितों के लिए और उसी प्रकार से पुरोहिताई के लिए बुलाहट बढ़ने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस महान दिन के लिए, संत जॉन मेरी वियानी के जीवन के लिए, पुरोहितों के संरक्षक संत जॉन मेरी वियानी के आदर्श उदाहरण से भरा हुआ जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में प्रेमी पिता, हम प्रार्थना करते हैं विश्व भर में जितने भी पुरोहितों को आपने चुना आपकी सेवा के लिए, आपके कार्य के लिए, उन सबों के लिए आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आप अपने आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, उनके साथ रहिए। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं हमारे धर्म प्रांत के, धर्म प्रांत में जितने भी पुरोहित कार्यरत हैं, सेवा दे रहे हैं, उन सबों पर प्रभु आपकी विशिष्ट कृपा अनुग्रह बना रहे, ताकि सबके सब संत जॉन मेरी वियानी की भांति अपने जीवन के त्याग तपस्या के द्वारा प्रभु की सेवा कर सकें, लोगों की सेवा के द्वारा, और बहुत सारे लोगों को प्रभु के प्रति आकर्षित कर सकें, आत्माओं को बचा सकें। प्यारे प्रभु जी, कृपा ये अनुग्रह हम सबों को प्रदान कीजिए। जब पुरोहित अपने कार्य में निराश होते हैं, अपने कार्य में कठिनाइयों का, चुनौतियों का महसूस अनुभव करते हैं, उस समय प्रभु आप उनके साथ रहते हुए अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। मेरे पिताजी मुक्ति हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी मुक्ति हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। सब कुछ मेरा अर्पित है। सब कुछ मेरा अर्पित है। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के दिन में हम सभी लोग मिलकर इन दानों के साथ साथ मानव मेहनत से बनाई हुई इस रोटी और ये दाख रस के साथ हम सभी अपने आप को आपके पवित्र शक्तिशाली सामर्थ्यवान हाथों में समर्पित करते हैं। विशेष रूप से प्रेमी पिता, आज के दिन में सभी पुरोहितों को, जिनको आपने अपनी इच्छा की, अपनी मर्जी के अनुसार आपके पुत्र यीशु के साथ संयुक्त होकर प्रभु यीशु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए चुना है, उन सभी पुरोहितों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रेमी पिता, एक एक पुरोहित के अंदर संत जॉन मेरी वियानी की अंदर जो जिज्ञासा थी आपकी सेवा के लिए, आपके कार्यों के लिए, वही जिज्ञासा, वही उत्साह, वही आनंद, वही खुशी, वही संतुष्टि उन्हें प्रदान कीजिए, जिससे कि वो बड़े लगन के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े विश्वास के साथ अपने पुरोहिताई कार्य को कर सकें। हे प्रेमी पिता, सभी पुरोहितों को स्वीकार कीजिए। आज के दिन में जब हम सभी अपने संरक्षक संत जॉन मेरी वियानी के पर्व मना रहे संदर्भ में प्रभु विशेष रूप से सभी पुरोहितों को विशेष रूप से अपनाइए, स्वीकार कीजिए इन दानों के साथ। और इन दानों को जिस प्रकार से आप पवित्र करते हैं, परिवर्तित करते हैं, यीशु के शरीर और लहू में बदल देते हैं, उसी प्रकार से सभी पुरोहितों को स्वीकार कीजिए, सभी पुरोहितों को पवित्र कीजिए, सभी पुरोहितों को पवित्रता में बदल दीजिए, नई सृष्टि बनाइए, आपके पुत्र यीशु के समान बनाइए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तो संत जॉन मेरी वियानी के पर्व दिवस पर अपने कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता है और इनके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा उसे सबल बनाता है। तो इनके उपदेशों द्वारा उसको शिक्षित करता और इनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसे सुरक्षित रखता है। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम आनंद अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं
तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे वन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक से दार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया की दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ, संत जॉन मेरी वियानी तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरे सोच से, बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से, बुरे संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, दुर्घटना, आलस्यपन, निराशा, घमंड और महामारी से हम सबों को सदा ही बचाए रख और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें जी। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। हमें छुड़ाने, हमें बचाने, हमें छुड़ाने, हमें बचाने। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। ईश्वर के मेमने यीशु मसीह, तू दुनिया के पापों को हर लेता। ईश्वर के मेमने यीशु मसीह, तो दुनिया के पापों को हर लेता। तेरे लहू के एक एक बूंद से पापों का हर दाग मिट जाता। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, हमने तेरे पुत्र यीशु का शरीर और लहू को आध्यात्मिक भोजन के रूप में ग्रहण किया है। प्रभु यीशु का शरीर और लहू हम सबों के दुर्बल शरीर को मजबूत करें, बुराइयों से लड़ते हुए उनसे दूर रहने की कृपा प्रदान करें, और आपके लहू के द्वारा निरंतर हम शुद्ध होते जाएं। इस प्रकार से प्रेमी पिता, निरंतर हर पल हर दिन आपके साथ जुड़े रहते हुए, आपसे जीवन पाते हुए, आपके सेवा कार्यों को बड़े आनंद और उत्साह के साथ निरंतर करते रह सकें। या कृपा हमें प्रदान कर। या दुआ हम मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु तू रहेगा साथ, ना होंगे कभी हम निराश। यीशु तू रहेगा साथ, ना होंगे
जीवन की मुक्ति तू ही तो है, जीवन की मुक्ति तू ही तो है, जीवन की शांति तू ही तो है, जीवन की शांति तू ही तो है। यीशु तू रहेगा साथ,